हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएम एजू क्लास। आज हम देखेंगे 6th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड का सेकेंड टॉपिक जो हमारा चल रहा है एंगल्स। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने देखा है एंगल का इंट्रोडक्शन और अब इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2। लास्ट लेक्चर अगर आपको देखना है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, पूरा रिवीजन कीजिए कि कौन सा एंगल कितना मेजरमेंट का होता है, पूरा एंगल का स्टडी कीजिए और फिर हम प्रैक्टिस सेट 2 का स्टडी करते हैं। ओके, तो आज देखेंगे हम पहला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें मैच करना है मेजर ऑफ द एंगल एंड टाइप ऑफ एंगल। ओके, तो हमने देखा है लास्ट लेक्चर में 180 डिग्री 240 डिग्री हमें मेजरमेंट दिए हैं और उसके हिसाब से हमें उस एंगल का नाम लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला का है हमारा 180 डिग्री। ओके, तो 180 डिग्री एंगल को कौन सी जोड़ी है यहाँ पे, तो 180 डिग्री को यहाँ पे है हमारी जोड़ी स्ट्रेट एंगल। ओके, सो राइट डाउन बी हियर। 240 डिग्री, ये क्या है, 240 डिग्री हमारा 180 डिग्री से थोड़ा ज्यादा है। ओके, लेकिन 360 डिग्री से कम है। सो दिस इज अ रिफ्लेक्स एंगल। 360 डिग्री ये क्या है, पूरा हमारा एक सर्कल आता है, मतलब क्या है, फुल सर्कल आता है, इसलिए ये होगा हमारा कंप्लीट एंगल। इट इज अ डी पेयर। लास्ट का है हमारा 0 डिग्री विच इज अ जीरो एंगल। ओके, एक बार फिर बताती हूँ मैं, 180 डिग्री इज आवर स्ट्रेट एंगल, 240 डिग्री ग्रेटर देन 180 डिग्री है लेकिन लेस देन 360 डिग्री है, सो इट इज अ स्ट्रेट रिफ्लेक्स एंगल। ओके, 360 डिग्री इज अ कंप्लीट एंगल एंड 0 डिग्री इज अ जीरो एंगल। ओके, so you can match like this। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द टाइप ऑफ ईच एंगल। यहाँ पे हमें कुछ मेजरमेंट दिए हुए हैं और हमें क्या लिखना है, उसके टाइप्स लिखना है कि कौन सा एंगल है ये। ओके, तो फर्स्ट देखेंगे हम 75 डिग्री। अगर 75 डिग्री एंगल है तो ये क्या है हमारा, 0 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 90 डिग्री से कम है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, एक्यूट एंगल। सो राइट डाउन योर एक्यूट एंगल, you have to write down your name only। okay, second है 0 डिग्री, so it is by default zero angle। next 215 डिग्री, ये क्या है हमारा, 180 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 360 डिग्री से कम है, so it is a reflex angle। अगेन एक बार बता देती हूँ, लास्ट लेक्चर में हमने पूरा स्टडी किया है कि कौन से एंगल को क्या कहते हैं, इसलिए अब हमें ये करने को इजी जाता है। 360 डिग्री इज अ कंप्लीट एंगल और ए फुल एंगल। ओके, अगेन 180 डिग्री, इट इज अ स्ट्रेट एंगल। समझ में आ रहा है कि कैसे हम नाम दे रहे हैं इनको। 120 डिग्री, 120 डिग्री एंगल क्या है हमारा, 90 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है, तो इट इज अ ऑब्ट्यूस एंगल। वन 48 डिग्री, ये भी क्या है हमारा, 90 डिग्री से ज्यादा है लेकिन 180 डिग्री से कम है, तो इट इज ऑल्सो ए ऑब्ट्यूस एंगल। एंड लास्ट क्या है हमारा, 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल का नाम क्या होता है, राइट एंगल। इट इज अ राइट एंगल। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हमने जो हमें मेजरमेंट दिए हैं उसके हिसाब से हमने क्या किया है, उन एंगल के नाम लिखे हैं। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। लुक एट द फिगर बिलो एंड राइट टाइप ऑफ ईच एंगल्स। यहाँ पे हमें कुछ फिगर्स दिए हुए हैं और हमें इन हर एक का नाम लिखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहली फिगर दिए है ए में, हमें यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोट्रैक्टर वी कैन मेजर द एंगल। ओके, so keep this protractor here and you can find that this angle is below 90 degree, means what, 90 डिग्री से थोड़ा कम है ये एंगल। और हमें मालूम है कि 90 डिग्री से जो एंगल कम होता है वो एंगल कौन सा होता है, लेकिन 0 डिग्री से ज्यादा। ओके, 0 डिग्री से जो ज्यादा होता है लेकिन 90 डिग्री से जो कम होता है वो एंगल होता है हमारा एक्यूट एंगल। सो राइट डाउन द नेम ऑफ दिस एंगल इज एक्यूट। अंडरस्टूड। ये 90 डिग्री से कम होता है, मे बी 80 डिग्री 70 डिग्री कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 डिग्री से ज्यादा होता है।
सेकेंड है हमारा बी, ये यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एंगल हुआ है हमारा 90 डिग्री का। सो ये क्या हुआ हमारा राइट एंगल। हमें मालूम है कि 90 डिग्री का एंगल ऑलवेज राइट एंगल होता है। अंडरस्टूड। अब ये देखो सी, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये प्रोट्रैक्टर जब हम ऐसे रखेंगे तो ये एंगल जो आया है हमारा वो बाहर से आया है, मतलब ये ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकता। आप बोलेंगे कि ये ऐसे दिख रहा है 90 डिग्री से थोड़ा ज्यादा दिख रहा है तो ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा, लेकिन ये ऑब्ट्यूस एंगल नहीं होगा क्योंकि ये क्या हो रहा है, बाहर की बाजू से यहाँ पे एंगल हो रहा है। और जब ये बाहर की बाजू से एंगल हो रहा है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 180 डिग्री को क्रॉस करके 180 डिग्री यहाँ पे जो है उसे क्रॉस करके वो नीचे जा रहा है। ओके, तो ये हुआ हमारा रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि जो 0 डिग्री से तो ज्यादा है लेकिन 180 डिग्री 180 डिग्री से तो ज्यादा है लेकिन 360 डिग्री से कम है। ओके, सो इट इज अ रिफ्लेक्स एंगल। ओके, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे डी। यहाँ पे आप देखेंगे तो एंगल यहाँ पे पूरा इधर ही लाई हो रहा है, मतलब ये क्या, अगर यहाँ पे आप प्रोट्रैक्टर रखोगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल तैयार हो रहा है। तो इट इज अ स्ट्रेट एंगल। Understood? You can find with the help of the protractor always by measuring the angle. Next, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा भी एंगल फॉर्म नहीं हुआ है, सो इट इज अ जीरो एंगल। जस्ट यहाँ पे सिंपल लाइन है, सो इट इज अ जीरो एंगल। एंड लास्ट एफ है हमारा, यहाँ पे आप देखेंगे कि एंगल ये पूरा सर्कल कवर कर रहा है। ओके, तो ये क्या हुआ हमारा फुल और कंप्लीट एंगल, फुल और कंप्लीट एंगल। अंडरस्टूड। एक बार फिर बता रही हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री से थोड़ा कम एंगल हो रहा है इसलिए ये हुआ हमारा एक्यूट एंगल। ये हो गया हमारा राइट एंगल। ये हो गया हमारा 180 डिग्री से ज्यादा, क्योंकि बाहर से एंगल वो हो रहा है इसलिए वो रिफ्लेक्स एंगल है। यहाँ पे कंफ्यूजन आपका हो सकता है, लेकिन आपको ये देखना है कि एरो और हमारा एंगल कैसे बन रहा है। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे पूरा स्ट्रेट एंगल हो रहा है, इट इज अ 180 डिग्री एंगल। ये देखेंगे तो सिंपल लाइन दिख रही है, यहाँ पे कौन सा भी एंगल नहीं है, सो इट इज अ जीरो एंगल। एंड लास्ट में हम देखेंगे तो ये हो गया हमारा पूरा सर्कल तैयार होता है, पूरा हमारा एंगल ऐसे कर्व लेता है, तो यहाँ पे वो होगा हमारा फुल और कंप्लीट एंगल। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यूज द प्रोट्रैक्टर टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। एक बार फिर बता देती हूँ, एक्यूट एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है और ऑब्ट्यूस एंगल क्या है। ओके, एक्यूट एंगल मीन्स व्हाट, 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से मतलब राइट एंगल से कम। ओके, सो देखो अब यहाँ पे एक्यूट एंगल निकालेंगे। पहले एक लाइन निकाली। अब ऑलवेज यूज प्रोट्रैक्टर टू ड्रॉ एंगल। ओके, सो यू हैव टू पुट हियर। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 डिग्री से ज्यादा लेकिन 90 डिग्री से कम। ओके, तो हम यहाँ पे कुछ तो मेजरमेंट लेंगे जो 90 डिग्री से कम होगा। तो 60 डिग्री अगर हम लेंगे तो यहाँ पे मार्किंग आएगा, अंदर के साइड से हमने देखा तो। ओके, तो 60 डिग्री का मार्किंग यहाँ पे आया। नाउ ज्वाइन दिस लाइन। ओके, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री का एक्यूट एंगल। ओके, कुछ नाम दे सकते हो आप यहाँ पे, ए बी एंड सी, समझ गए। तो ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल। हम कैसे लिख सकते हैं इस एंगल का नाम, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। अंडरस्टूड। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, दिस इज द एक्यूट एंगल। नाउ हम क्या करेंगे, राइट एंगल निकालेंगे। अगेन ड्रॉ वन लाइन, पुट प्रोट्रैक्टर हियर। अभी राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम क्या लिखेंगे, कितना मेजरमेंट लेंगे, 90 डिग्री। ओके, तो मार्क हियर on 90 degree. Again increase this line. ओके, तो ये हुआ हमारा
90 डिग्री का एंगल। लिख भी सकते हो आप, नहीं तो ये मार्किंग भी कर सकते हो। नाम दो इसको कुछ, P Q एंड R। अंडरस्टूड? कैसे लिखेंगे ये? राइट एंगल, ओके, एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री। अंडरस्टूड? तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री का राइट एंगल। अब हम निकालेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का डेफिनेशन क्या है हमारा? तो 90 डिग्री से हमें थोड़ा ज्यादा लेना है। मतलब क्या? हम प्रोट्रैक्टर यहाँ पे रखेंगे, ओके। अब 90 डिग्री से थोड़ा ज्यादा लेना है तो हम लेंगे 120 डिग्री सपोज। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या है? 90 डिग्री से ज्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम, ओके। तो 180 डिग्री से कम हम 120 डिग्री लेंगे। अगेन जॉइन दिस लाइन, ओके। ये हो गया हमारा 120 डिग्री का एंगल। अंडरस्टूड? नाम दो इसे कुछ, एक्स वाई जेड, ओके। 180 डिग्री का 120 डिग्री का ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। राइट डाउन द नेम ऑफ दिस एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। नाम कैसे लिखेंगे हम? एंगल एक्स वाई जेड, क्योंकि वाई के यहाँ पे हमारा 120 डिग्री का एंगल हो रहा है, इसलिए एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 120 डिग्री। अंडरस्टूड? तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री का एक्यूट एंगल, ये हो गया 90 डिग्री का राइट एंगल, और ये हो गया हमारा 120 डिग्री का ऑब्ट्यूज एंगल, ओके। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 2 फिनिश हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे प्रैक्टिस सेट 3। तब तक आप इस लेक्चर की रिवीजन कीजिए। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ओके। थैंक यू।